T20 क्रिकेट से मीडियोकर प्लेयर आएंगे, पैसा जरूर आएगा, पैसे से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसका ये मकसद नहीं वहां से प्लेयर निकल आएंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ से प्लेयर आता है वहाँ ही अगर हम अंडर 19 क्रिकेट जो है वो लिमिटेड ओवर्स में करवाएंगे 50 ओवर की, तो किस तरह चीज़ें ठीक होंगी? आप सजेशन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि माजी में अगर 10-12 साल पीछे चले जाएं तो डिस्ट्रिक्ट में 3 रोज़ा क्रिकेट होती थी अंडर 19 की। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और क्योंकि यहाँ से ही हमारी ऊपरली टीम बननी है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और इस पे मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड को नहीं, हमारे जो क्लब चलाते हैं लोग, जो क्लब जो ऑन कर रहे हैं वो भी, और जो रीजन्स के बड़े हैं वो भी, और फिर क्रिकेट बोर्ड भी इस बात को ऑन करेगा कि हमें सबसे पहले क्लब क्रिकेट में T20 ख़त्म करनी चाहिए। अगर आप लोग इसको उठाएंगे तो और फ़ायदा होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट से मीडियोकर प्लेयर आएंगे, ये बात याद रखिएगा। पैसा ज़रूर आएगा, पैसे से कोई इनकार नहीं कर रहा। मुझे भी अगर आप कहीं कहेंगे कोचिंग की T20 में ज़रूर करूँगा, लेकिन इसका ये मकसद नहीं वहाँ से प्लेयर निकल आएंगे, वहाँ से प्लेयर नहीं, वहाँ से पैसा ज़रूर जनरेट हो सकता है। जैसे PSL से आप पैसा जनरेट करें और उसको अपनी अंडर 19 में क्लब क्रिकेट में रीजन्स को पैसे दें और वहाँ से अपने प्लेयर्स तैयार करें, जैसे डिफरेंट इंडिया जैसे किया इंडिया ने। मेरा ख्याल है गंगुली का इंटरव्यू शायद कुछ लोगों ने सुना हो, उसने यही बात की है कि हम जो IPL से पैसा जनरेट करते हैं वो निचले लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से प्लेयर तैयार हो रहे हैं उनके। जयसवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशंस है, लेकिन जब वो आएगा नॉर्मल कंडीशन में तो बेहतर क्रिकेट खेलेगा। ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी से निकला है। IPL से उसने कहा हमारे प्लेयर नहीं निकलते, IPL से हम पैसे इकट्ठे करते हैं। T20 से मीडियोकर प्लेयर निकलते हैं, फर्स्ट क्लास से अच्छे प्लेयर निकलेंगे। पास में आप मुझे बता दें, हनीफ मोहम्मद ने कौन सी T20 खेली थी, जहीर अब्बास ने कौन सी T20, जावेद मियां ताज, सईद अनवर, इंजमामुल हक, इन्होंने कौन सी T20 खेली, वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, मुश्ताक अहमद और जितने नाम आप ले लें। T20 क्रिकेट सिर्फ पैसा जनरेट करने के लिए, उससे क्रिकेटर अगर आप समझ रहे कोई बनेगा तो ये हम सब की भूल है। हमारी टीम इसीलिए नीचे चली गई है और बाकी टीमें ऊपर चली गई हैं। उसकी वजह यह है कि हम सब, पूरा पाकिस्तान T20 को क्रिकेट समझ रहा है। हाँ, जब कभी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी फिर T20 का T10 पे जोर लगा लें, लेकिन अभी जो आपने बात की है, हमें 3 डे गेम्स खेलनी चाहिए। अगर आपने कोई लीग करानी अंडर 19 की तो 50 ओवर की करवाएं। T20 की लीग भी नहीं होनी चाहिए बच्चों की। अभी से वो कुल्हाड़ेबाज बन जाएंगे, मेरी समझ से बाहर है कि क्यों T20 बच्चे खेलते हैं, नहीं खेलना चाहिए। एक मैच अगर हफ्ते में खेलना है तो वो खेलें। अभी भी इंग्लैंड में 55 ओवर की लीग होती है, 50 ओवर की लीग होती है, जिनकी टीम अब सबसे ज़्यादा तेज़ खेलती है, लेकिन अपना उनका जो सिस्टम है वो वही है, उसको छेड़ा नहीं उन्होंने। हम रोज़ सिस्टम चेंज कर रहे हैं, सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है। प्लेयर्स पे या और किसी पे उंगलियां उठाना वो सही नहीं है, सिस्टम हमें ठीक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि एक हमारा जो वर्ल्ड कप के लिए कैंप स्टार्ट हुआ था वो 28 को सब लड़कों को यहाँ बुला लिया था, और फिर 29 से थोड़ा सा उनका फिज़िकल टेस्ट जो होता है, जो ऑफिशियल टेस्ट रखा हुआ है क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे ट्रेनर्स ने, वो उनका लिया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड़के बेहतर थे, बहुत अच्छे थे। फिर बैटिंग और बॉलिंग पे दोनों पे बहुत तवज्जो हुई, फील्डिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद लड़कों ने बहुत मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से वो एशिया कप में भी खेलें, अल्लाह करे कि जो पहले राउंड मैच जैसे खेलें इसी तरह सारी क्रिकेट खेलें। सेमीफाइनल में आकर थोड़ा सा जो ईजी हुए हैं उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहीं भी ईजी ना हो, और कोई भी टीम हो हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि अपोजिशन कोई भी होगी वो इंटरनेशनल मैच है और हमने रुथलेस लेके खेलना है। जब तक हम रुथलेस नहीं होंगे उस वक्त तक हमारा अग्रेशन ग्राउंड में नज़र नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें मैं उनसे बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि डे बाय डे बेहतरी आएगी चीज़ों में। सबसे पहले वो यूसुफ भाई को दे। यूसुफ भाई, सेमीफाइनल में हमारे 3 खिलाड़ी रन आउट हुए थे, क्या लड़कों में सीखने का जज्बा नहीं है कि वो बात को समझ नहीं कर पाते? अच्छा स्टूडेंट उस वक्त होगा जब वो चीज़ों को सीखेगा। बतौर हेड कोच या उस्ताद तो हर बंदा कोशिश करता है कि अपनी जो तजर्बा वो भी शेयर करूँ लड़कों के साथ। अच्छा, बात का गलती हो जाती है, लेकिन ये इस मैच में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई थी। कोई एक आधी गलती होती है ना, कंट्रोल हो जाता है। इसमें काफ़ी गलतियाँ हुई थी, उसके बावजूद हम 10 रन से आ रहे थे। लेकिन ये रन आउट वाला जो है, ये बात का मेरा ख्याल है मिस कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से होता है। और ये लड़के शायद आपस में इतने खेले नहीं होंगे, क्योंकि वो जो रन आउट वाला चक्कर है ये ज़्यादातर कम्युनिकेशन की वजह से होता है।
लेकिन ये है कि ये यंगस्टर हैं और ये कोशिश कर रहे हैं सीखने की, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये बात को सुनते भी हैं और अल्लाह करे कि ये सीखते रहें, क्योंकि जो भी इंसान सीखता रहता है उसको कुछ ना कुछ अल्लाह पाक देते रहते हैं। जब सीखने का अमल रुक जाता है फिर इंसान पीछे की तरफ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस फिर उस लेवल पे नहीं रहती जिस पे वो कर रहा होता है या उससे आगे लेके जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब सीख रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती है और इंशाल्लाह ये लड़के बेहतरी की तरफ जाएंगे। सीनियर टीम में कोई लड़का इंजर्ड हो जाए, बॉलिंग स्पेशली अगर देखें, फास्ट बॉलर कोई इंजर्ड हो जाए तो हमारे पास बैकअप प्लान नहीं है, स्पिनर कोई इंजर्ड हो जाए तो बैकअप प्लान नहीं है। आप अंडर 19 टीम की कोचिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लेयर आपकी नज़र में जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान का जो है सुपरस्टार बनने के काबिल हो? देखिए टू अर्ली हो जाएगा कि मैं किसी के बारे में ये कह दूं कि वो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, लेकिन ये एक पोटेंशियल है लड़कों में, उनमें अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी हुई है। लेकिन जो मेन चीज़ है जो मैं चाह रहा हूँ और जो मैं मुसलसल पिछले 8-10 साल से जो टीवी पे बैठ के बात भी करता था कि हमारे बड़े प्लेयर्स इस जगह पे आके काम करें, उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ लड़कों की टेक्निक पे काम हो सकता है, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यहाँ ठीक हो सकती हैं। पाकिस्तान टीम में आके आप टेक्निक पे काम करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उधर रोज़ परफॉर्मेंस चाहिए, वहाँ टेक्निक पे काम नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी टेक्निकल काम बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ें ठीक होने वाली हैं वो इसी वजह से क्योंकि इधर काम नहीं हुआ। इधर काम किसने करना है? सबसे पहले रीजन के कोचेज़ ने करना है, उनका काम है, क्योंकि अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 रीजन में जब लड़के इनके पास आते हैं उनका काम है कि इनकी जो टेक्निकल चीज़ें वो भी देखें और जो ट्यूनिंग वाली चीज़ें वो भी करें। फिर साथ साथ थोड़ा टैक्टिक्स पे काम होता है कि इस तरह की विकेटों पे कैसे खेलना है, इस तरह की सिचुएशन में कैसे खेलना है। ये सारी चीज़ें ये इनको निचले लेवल से तैयार करते करते जब हमारे पास आएंगे तो कुछ चीज़ें हमने भी ठीक करनी है जो हम लोग हैं। फिर हमारा काम भी है कि जब ये क्रिकेट खेल रहे हो रीजन की, हम जाके भी देखें जो भी यहाँ इस जगह पे जो भी होगा। मैं हमसे मुराद ये है कि इस लेवल की कोचिंग जो भी कर रहा होगा, हेड कोच है या जो भी है, उनका काम है कि रीजन के मैचेस भी देखें, जो लड़के बेहतर हैं उनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और जिन लड़कों पे काम होने वाला है उनको भी जाके बताएं। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो रीजन के कोचेज़ हैं उनको यहाँ बुला के एक वर्कशॉप की जाए कि लड़कों के साथ काम कैसे करना है। और मुझे लगता है कि अभी तक रीजन्स के कोचेज़ को आइडिया नहीं, और सेलेक्टर्स को भी मैं ये कहूँगा कि हमने स्कोर शीट देख के टीम नहीं बनानी, वो तो कोई भी बना सकता है। हमें ये देखना है कि इस लड़के में पोटेंशियल कितना है। बाज़ का ये होता है कि आप रीजन में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा लड़का होता है, लेकिन उन दिनों में उसकी फॉर्म नहीं लगी होती और किसी वजह से उस बेचारे से रन या आउट नहीं हो रहे, लेकिन एक अच्छी नज़र रखने वाला सिलेक्टर या जो कोच है उसको पता चल जाएगा इसमें पोटेंशियल है, लेकिन किसी वजह से इससे हो नहीं रहा। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हो सकते थे जो 25 में आ सकते थे।